आज की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे सामने है बिग बैश लीग 2025-26 के क्वालिफायर मैच का स्कोर कार्ड। पर्थ स्कॉचेस बनाम सिडनी सिक्सर्स। और ये कोई आम मैच नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक बड़ा नॉकआउट मैच था, और वो भी पर्थ के अपने घरेलू मैदान पर। जी, स्कोर कार्ड को देखें तो एक अजीब सी कहानी नजर आती है। एक टीम 147 रन बनाती है और दूसरी टीम, जिसने बाबर आजम और स्टीव स्मिथ जैसे बड़े नाम हो, वो 99 पर ढेर हो जाती है। हाँ, तो आज हम इन्हीं आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझेंगे। ये सिर्फ रनों और विकेटों का लेखा जोखा नहीं है। सही कहा। ये बताएगा कि कैसे एक बड़े मैच में दबाव खेल को बदलता है, कौन सी रणनीतियां काम आईं और कौन सी नाकाम रहीं। बिल्कुल, हम उन छोटे छोटे पलों पर ध्यान देंगे जिन्होंने मैच का रुख ही पलट दिया। तो चलिए इस पारी को परत दर परत खोलते हैं। पर्थ की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरे ही ओवर में मिचेल मार्श सिर्फ 5 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार बन गए। ये सिक्सर्स के लिए एक आदर्श शुरुआत थी। मार्श जैसे बड़े खिलाड़ी का विकेट जल्दी मिलना हमेशा विपक्षी टीम को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त देता है। लेकिन फिर फिन एलन ने आकर खेल का नक्शा ही बदल दिया। ऐसा लगा जैसे वो कोई अलग ही पिच पर बल्लेबाजी करने आए थे। हाँ, उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों पर 49 रन बना डाले, हाँ। जिसमें 2 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 163 से ज्यादा का था। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो है फिन एलन और एरन हार्डी के बीच की साझेदारी। 58 रनों की पार्टनरशिप। हाँ, और वो भी सिर्फ 35 गेंदों में बनी। इसने पर्थ को न सिर्फ उस शुरुआती झटके से उबारा, बल्कि एक मजबूत नींव रखी। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि पर्थ एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करेगा। 170-180 तो पक्का लग रहा था, कम से कम। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे ही फिनालन आउट हुए, पर्थ की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। हाँ, 67 पर दूसरा विकेट गिरा और देखते ही देखते 101 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। इससे ही हम T20 क्रिकेट में मोमेंटम शिफ्ट या लय का बदलना कहते हैं। अच्छा। जोश इंग्लेस, कूपर कॉनोली और एरन हार्डी जैसे बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट हो गए, और इसका श्रेय सिडनी के गेंदबाजों को देना होगा, खासकर बेन डोशविस को। हाँ, बेन डोशविस जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 2 विकेट लिए, और जैक एडवर्ड्स जिन्होंने 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। उन्होंने मध्य के ओवरों में रनों पर पूरा अंकुश लगाया और विकेट निकाले। तो पारी लड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर कप्तान एस्टन टर्नर और निचले क्रम में झाए रिचर्डसन ने उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण रन जोड़े। टर्नर ने 21 गेंदों में 29 रन बनाए और रिचर्डसन ने 18 गेंदों में 20 रन। और अंत में यही 30-40 रन निर्णायक साबित हुए। उनकी इन छोटी लेकिन बहुत उपयोगी पारियों की बदौलत ही पर्थ स्कॉचर्स 20 ओवर में 147 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सका। यह स्कोर शायद उनकी उम्मीद से कम था। जरूर कम था, लेकिन लड़ने के लिए काफी था। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त दे गया। तो सिक्सर्स के सामने 148 रनों का लक्ष्य था। उनकी बल्लेबाजी में बाबर आजम, स्टीवन स्मिथ, मॉइसेस हेनरिक्स जैसे बड़े नाम थे। जी, तो ये लक्ष्य तो हासिल करने योग्य लग रहा था। कागज पर तो ऐसा ही लग रहा था, बिल्कुल। लेकिन क्वालिफायर का दबाव अलग होता है, और ये पहली ही ओवर में साफ दिख गया। ये तो सिक्सर्स के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। इससे बुरा क्या हो सकता है। पारी की दूसरी ही गेंद पर दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बाबर आजम बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। कूपर कॉनोली ने उन्हें स्टंप करा दिया। इस एक विकेट ने पूरे मैच का माहौल बदल दिया। इसने पर्थ के गेंदबाजों में एक नया जोश भर दिया, और सिक्सर्स की टीम शुरुआत से ही बैकफुट पर आ गई। बिल्कुल। इसके बाद तो विकेट गिरने का सिलसिला ही शुरू हो गया। चौथे ओवर तक स्कोर 23 रन पर 3 विकेट हो चुका था। एक छोर पर स्टीवन स्मिथ अकेले लड़ते रहे। उन्होंने 24 गेंदों में 37 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। हाँ, जब तक वो क्रीज पर थे, सिक्सर्स की उम्मीदें जिंदा थीं। बिल्कुल। वो एकमात्र बल्लेबाज थे जो पर्थ के गेंदबाजों का सामना आत्मविश्वास से कर रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथी नहीं मिला। सबसे बड़ी साझेदारी उनके और लैचलन शॉ के बीच 40 रनों की हुई। लेकिन उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। जैसे ही स्मिथ आउट हुए, सिक्सर्स की हार लगभग तय हो गई। और पर्थ के गेंदबाजों ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया। ये एक संपूर्ण टीम प्रयास था। बिल्कुल। युवा गेंदबाज मैहली बियर्डमन ने सिर्फ 20 रन देकर 3 बड़े विकेट चटकाए। डेविड पेन ने 13 रन देकर 2 विकेट लिए। और कूपर कॉनोली कूपर कॉनोली ने बल्लेबाजी में निराश करने के बाद गेंद से कमाल करते हुए 10 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। यहाँ कूपर कॉनोली का प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एक ऑलराउंडर की कीमत क्या है। सही बात है। उन्होंने बल्ले से सिर्फ 8 रन बनाए, लेकिन गेंद से बाबर आजम और जैक एडवर्ड्स जैसे 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख ही पलट दिया। ये दिखाता है कि T20 में एक खिलाड़ी कई तरीकों से योगदान दे सकता है। बिल्कुल, इम्पैक्ट बहुत जरूरी है। तो जब हम दोनों टीमों के प्रदर्शन को एक साथ देखते हैं, तो जीत और हार का मुख्य अंतर कहाँ नजर आता है। सबसे बड़ा अंतर तो साझेदारियों में था। अच्छा। हाँ, पर्थ के लिए एक 58 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। इसके विपरीत सिक्सर्स की सबसे बड़ी साझेदारी सिर्फ 40 रनों की थी। स्मिथ के अलावा कोई भी बल्लेबाज छोटी छोटी साझेदारियां भी नहीं बना सका। सही। और दूसरा बड़ा अंतर था दबाव को झेलने की क्षमता। हाँ, वो तो साफ दिखा। पर्थ ने भी मध्य में विकेट खोए, लेकिन उनके निचले क्रम ने संघर्ष किया और टीम को एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाया। जबकि सिक्सर्स की टीम पहले विकेट के बाद से ही दबाव में बिखर गई और कभी उभर ही नहीं पाई।
उनकी पूरी टीम सिर्फ 15 ओवर में 99 रन पर ऑल आउट हो गई। मतलब ये मैच व्यक्तिगत प्रदर्शन से ज्यादा एक टीम के एकजुट प्रयास से जीता गया। 100%। तो पर्थ स्कॉचर्स ने ये क्वालिफायर मुकाबला 48 रनों के बड़े अंतर से जीतकर फाइनल की ओर एक और कदम बढ़ा दिया। जी इस स्कोर कार्ड हमें बताता है कि टी20 क्रिकेट सिर्फ चौकों छक्कों का खेल नहीं है। बिल्कुल, ये सही समय पर सही प्रदर्शन करने, दबाव के पलों में शांत रहने और एक टीम के रूप में लड़ने का खेल है। और आज पर्थ स्कॉचर्स ने इन सभी मामलों में सिडनी सिक्सर्स को पीछे छोड़ दिया, बहुत पीछे छोड़ दिया। आज की इस पड़ताल को खत्म करने से पहले एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। सिडनी सिक्सर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। क्या ये फैसला गलत था? एक अच्छा सवाल है। अगर सिक्सर्स पहले बल्लेबाजी करते और बोर्ड पर लगभग 108 रन लगाते तो क्या पर्थ की टीम अपने घरेलू मैदान पर भी रन चेस के दबाव में बिखर सकती थी? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि चेज करने का दबाव हमेशा अलग होता है, चाहे आप घर पे खेल रहे हों या बाहर। तो क्या टॉस का फैसला ही मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था? हो सकता है, हम निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन इस पर सोचना जरूरी है।